हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। स्टार्टिंग से मैंने 3-4 क्वेश्चन बताया था, फिर बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिया था जो आपके लिए था, ठीक है, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग से 3-4 क्वेश्चन बताया था उसी पैटर्न पे था। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं बना हो, ठीक है, तो आप मुझे उस क्वेश्चन को आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इनवर्स निकालना है, लेकिन क्या यूज करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है 16 नंबर कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलो इसको हम लोग ए मान लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। 2 1 3 और यहाँ पे 4 -1 0 4 -1 0, ठीक है, -7 2 और 1 है, -7 2 और 1 है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, है ना। 16 में 2 1 3 4 -1 0 और -7 2 1 बिल्कुल सही है। देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक तरीका बताया था, क्या कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स हो तो उसको किस पैटर्न में हमें सॉल्व करना चाहिए, वो मैंने आपको तरीका बताया था। और सेकंड वीडियो में मैंने 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना चाहिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो अगर 2x2 का मैट्रिक्स हुआ, अगर 2x2 का मैट्रिक्स हुआ तो आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करते हुए इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। मेन तो पंगा यही होता है ना कि इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लाना है। तो किस पैटर्न पे काम करेंगे, सबसे पहले आप लोग इस वाले एलिमेंट को 1 बनाओगे, पहले वाले एलिमेंट के, फिर उसके बाद आप इसके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट को फिर 0 बनाओगे, फिर इसके बाद इसके बगल वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इसके ऊपर वाले एलिमेंट को फिर 0 बना देंगे। बस ये पैटर्न फॉलो करना है। और 3x3 का रहेगा तो 3x3 का रहे, 3x3 का तो कौन सा पैटर्न फॉलो करना है उस पर बात करते हैं। देखो अगर 3x3 का है तो पैटर्न इस तरह से फॉलो करना है, ठीक है ना। ये फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये वाला जाना है, और फिर नीचे, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, ठीक है ना। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 3x3 का उठाए हैं, तो ये वाला पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0, फिर 1, फिर 0 0 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसका मतलब आप लोग बिल्कुल पेशेंस रख के देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें करना क्या है, हमें लिखना पड़ेगा ना इस तरह से कि ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, पहले आई फिर इंटू ए। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, तो ए की जगह हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 1 3 4 -1 0 फिर -7 और 2 1, ठीक है, इज इक्वल टू आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, सॉरी 1 होगा, डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, बाकी सभी एलिमेंट 0 होगा, और इनटू में ये वाला ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा, ठीक है। हमें करना क्या होता है कि या तो इसमें रो ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हुए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि रो ऑपरेशन यूज करते करते ये आदत हो चुका है, तो रो ऑपरेशन ही हम लोग लगाते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो 3 ऑपरेशन होता है, उन्हीं में से कोई एक लगाएंगे, सही ना। टारगेट क्या है हमारा, देखो हमारा टारगेट ये है कि पहले इस वाले एलिमेंट को हम लोग 1 बनाएंगे। मैंने आपको पैटर्न बताया था, इसको पहले 1 बनाना है। अब सोचो ये 1 कैसे बनेगा, तो हमने क्या सोचा कि 1 बनाने के लिए अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 बनने का फिलहाल चांस यहाँ पे इस तरह से नहीं लग रहा है, तो ऐसा करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं इस वाले रो में, यानी कि रो फर्स्ट में 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखना होता है कि रो 1 में हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। क्या चेंजिंग कर रहे हैं कि रो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 में। 1/2 से मल्टीप्लाई बोलो या 2 से डिवाइड बोलो, दोनों एक ही बात है।
अब देखो यानी कि 2 से डिवाइड करना है R1 में, तो सिर्फ R1 में चेंजिंग की है, तो बाकी R2 R3 बिल्कुल कॉपी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा उसको लिखते हैं। तो ये बच जाएगा 1, ये बच जाएगा 1/2, हमने 2 से डिवाइड किया, ये बन जाएगा 3/2, और ये तो बिल्कुल कॉपी हो जाएगा 4 -1 0, और ये -7, ये 2 और ये 1। ठीक है, और जो काम हम लोग लेफ्ट साइड किए हैं वही राइट साइड भी करेंगे। क्या करना है, R1 में 2 से डिवाइड करना, तो 1/2, फिर 0, फिर 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। ठीक है, आगे बढ़ता है। इनटू में ए भी है, ये बिल्कुल साइलेंट रहेगा। अच्छा, तो हमारा टारगेट यहाँ वाला तो कंप्लीट हो, यहाँ पे 1 बना दिए। अब यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमने क्या सोचा कि 4 -4 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 तो है नहीं, यहाँ तो 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 - R1 करना चाहिए। ठीक है, और चेंज किस में करेंगे हम लोग, यहाँ पे। तो ये कौन सा है, R2 है, यानी कि R2 में चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे कि R2 माइनस कितना, 4 × R1। क्यों, क्योंकि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 4 - 4 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए तो देखो जब भी आप ये काम कर रहे होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना होता है। ठीक है, देखो क्या बचेगा उसको लिखते हैं। पहली बात तो R2 में चेंजिंग हो रहा है, इसका मतलब R1 कॉपी हो जाएगा 1 1/2 और 3/2। ठीक है ना, और फिर R2 को R2 में चेंजिंग करें यानी R3 भी कॉपी हो जाएगा, तो -7 2 और 1। ठीक है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होना उसको हमने कॉपी कर दिया। ठीक है ना, इसको भी बाद में करेंगे। अब इस पे आते हैं हम लोग R2 में क्या चेंजिंग करना था कि इस वाले में जो R2 है उसको घटाना था R1 में, लेकिन इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए हो तो 4 बन गया होगा, तो 4 - 4 0, और लिखना कहाँ है, R2 में, तो यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, अब इस पे आते हैं कि ये -1 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 1/2 है, 4 से आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये 2 है। -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 6 हो जाएगा, तो 0 - 6, तो क्या बचेगा, -6। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो काम हम लोग लेफ्ट साइड किए वही राइट साइड भी करेंगे। तो बताओ इसमें क्या होगा, R2 बिल्कुल R2 में चेंजिंग होगा, यानी R1 और R3 कॉपी हो जाएगा, तो 1/2 0 0 कॉपी कर दिया हमने, और R3 भी कॉपी कर देंगे। ठीक है, इनटू A। अच्छा, इसमें क्या चेंजिंग करना है कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करो 2 बन जाएगा, और 0 - 2 -2 हो जाएगा, फिर 1 माइनस, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 1 - 0 1 ही रहेगा, फिर 0 - 0 0 ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब क्या करना है, देखो हमने इसको 1 बना दिया, इसको 0 बना दिया। अब यहाँ पे आएंगे, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमने सोचा, अच्छा ये -7 है, तो यहाँ पे अगर 7 होता तो -7 + 7 0 हो जाता। इसका मतलब 7 से इसको मल्टीप्लाई करके और इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम किस में चेंजिंग करेंगे, R3 में। तो R3 में चेंजिंग करने वाले हैं, क्या चेंजिंग करने वाले हैं कि R3 में हम लोग जोड़ेंगे किसको, 7 × R1, 7 × R1। ठीक है, चलिए अब इधर लिखते हैं। तो R3 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R1 और R2 कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देंगे R1 और R2। ठीक है ना, R1 क्या है, 1 1/2 3/2। ठीक है, फिर 0 -3 -6। ठीक है, अब देखो R3 में चेंजिंग होगा, क्या चेंजिंग होगा कि R3 में हम लोग 7 R1 जोड़ेंगे, तो यानी कि यहाँ पे आप देख लो ये R1 है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 7 दिख रहा है, तो -7 और +7 क्या हो जाएगा, चूंकि प्लस करना है R3 और R1, तो -7 और +7 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, 7/2 है और जोड़ना है, तो 2 + 7/2, तो 2 + 7/2 करेंगे तो 2 दूनी 4 7 4 11/2 आ जाएगा, 11/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 के 21, 21/2 लिखा हुआ है, और 1 ऐड करेंगे, तो 21/2 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 2 23, 23/2 हो जाएगा, 23/2, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जो काम हम लोग लेफ्ट साइड किए वो राइट साइड भी करेंगे। बोलो किस में चेंज करना, R3 में, यानी R1 R2 कॉपी हो जाएगा, तो 1/2 फिर 0 0
और फिर -2 1 0। अब क्या करना है इसमें करना R3 प्लस 7 R1 है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 हो जाएगा, तो 0 प्लस 7/2 तो 7/2 ही रहेगा, है ना। अच्छा, तो 0 और प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 + 0 1 रहेगा। तो और इनटू में ए तो बिल्कुल एज इट इज बैठा हुआ रहेगा, सही है ना। तो ये हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम लोग देखो पहले इसको 1 बनाए, फिर 0 बनाए, फिर 0 बनाए, फिर कहाँ जाना है आपको, अब इसको 0 नहीं बनाना है, अब आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो -3 है इसको बनाना है 1, इसको बनाना है 1। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि -3 से डिवाइड कर देते हैं, किसमें, R2 में। तो R2 में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि आपको किससे डिवाइड करना, -3 से। तो -3 से डिवाइड करने का मतलब -1/3 से मल्टीप्लाई करना, दोनों एक ही बात है। तो R2 को हम लोग चेंज कर देंगे -1/3 मल्टीप्लाई करके किसमें, R2 में, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, तो ये कुछ निकल के आएगा इस तरह का। R2 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R1 और R3 कॉपी हो जाएगा, तो 1 1/2 3/2, ठीक है ना। और R2 में चेंजिंग होगा, R3 भी कॉपी हो जाएगा, 0 11/2 और ये 23/2, ठीक है। चेंजिंग किस में होगा, R2 में। क्या चेंजिंग होगा कि 3 से डिवाइड करना, बेसिकली -3 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 3 2 6, माइनस प्लस हो गया। अब इस पे आते हैं, इसमें क्या होगा, देखो कॉपी हो जाएगा 1/2, फर्स्ट रो कॉपी हो जाएगा और थर्ड रो कॉपी हो जाएगा, 7/2 0 और 1। अब सेकंड वाले रो में -3 से डिवाइड करना, तो माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा, ये -3 से डिवाइड करना तो -1/3 हो जाएगा और ये 0, ठीक है। और इनटू में ए साइलेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ 1 हो गया है ना, तो यहाँ पे आए, फिर 0 किए, फिर 0 किए, फिर 1 किया। अब इसको 0 करना है, तो यहाँ पे 0 करने के लिए क्या सोचें कि अच्छा यहाँ 11/2 है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 11/2 हो जाए तो 11/2 11/2 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो R3 माइनस R2 करेंगे, लेकिन R2 में 11/2 मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि 11/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 11/2 हो जाएगा, 11/2 माइनस 11/2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब R3 में चेंजिंग करेंगे, तो R3 में चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे कि R3 माइनस R2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 11/2 से, उसके बाद R2, ठीक है। बस यही सब कैलकुलेशन ध्यान से करना है, ठीक है। तो बोलो क्या रहेगा, R3 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R1 कॉपी हो जाएगा, 1 1/2 3/2। R3 में चेंजिंग करना है, इसका मतलब R2 भी कॉपी हो जाएगा, 0 1 और 2। R3 में चेंजिंग करना क्या, R3 माइनस R2, लेकिन R2 में 11/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखो यहाँ पे आप 11/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 11/2 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 11/2 तो -11/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो 1 मिनट हमें R2 में मल्टीप्लाई करना था ना, हमने R3 पे कर दिया, तो यही सब मिस्टेक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमें R2 में मल्टीप्लाई करना था ना, देखो R2 में 11/2 मल्टीप्लाई करना, यानी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 0 0। यहाँ देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 तो 11/2 माइनस 11/2 0। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से तो 2 2 कर जाएगा, 11 बच जाएगा, तो 23/2 माइनस 11, तो 23/2 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 23 माइनस 22/2 यानी 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ गया, ठीक है। देखो ये सब कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, ठीक है। पहले इसमें क्या मल्टीप्लाई किए 11/2 से, 2 से 2 कट गया, 11 बच गया, 23/2 माइनस 11 किए तो हमारे पास 1/2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो इसका मतलब R3 में चेंजिंग होगा तो R1 R2 कॉपी कर देते, तो 1/2 0 0 2/3 माइनस 1/3 0। क्या चेंजिंग करना है कि R3 में घटाना, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है 11/2 से, तो सोचो 2/3 में आप 11/2 मल्टीप्लाई करके फिर 7/2 में से माइनस करोगे, यानी कि पहले लिखोगे 7/2 फिर माइनस किस में, इसमें कितना मल्टीप्लाई करना है 11/2, तो 11/2 और इनटू में 2/3, इस तरह से बगल में कैलकुलेशन करके उसके बाद लिखना है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7/2 माइनस 11/3, कितना आ जाएगा एलसीएम 6, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 21 -22, तो कितना आ जा रहा है
-1/6 आ रहा है, -1/6, तो यहाँ पे लिख देंगे -1/6, ठीक है, सही है। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अगले पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जीरो माइनस, तो जीरो माइनस कितने से मल्टीप्लाई करना है, 11/2, किसको मल्टीप्लाई करना है, -1/3 को, तो -1 प्लस कर देते हैं, इंटू में 1/3, तो कितना आ जाएगा 11/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/6, ठीक है ना। फिर 1 माइनस, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो रहेगा, तो 1 - 0 1, तो ये हो गया इंटू में ए, तो इसको भी मैं मिटा दूँ। चलिए तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, सही है। अच्छा तो देखो 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0, अब इसको क्या बनाना है 1, तो आपको ऐसा लग रहा है अच्छा यहाँ पे 1 बनाना है, तो ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो किस में 2 से मल्टीप्लाई करना है, R3 में, तो आप लिखोगे कि R3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × R3, इस तरह से, ठीक है। चेंजिंग किस में होगा, R3 में, इसका मतलब R1 R2 कॉपी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1/2, फिर 3/2, और R2 भी कॉपी हो जाएगा, 0 1 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम काम हम लोग राइट साइड भी करेंगे, तो R1 और R2 कॉपी हो जाएगा, 2/3 -1/3 और ये 0। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2 3 या 6, तो यानी कि -1/3 बच जाएगा, -1/3, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 11/3 बच जाएगा, 11/3, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इनटू में ये पहले से, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक 1 हो गया। अब क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप सोच रहे होगे अच्छा यहाँ 2 है, काश यहाँ भी 2 होता है, तो 2 - 2 0 होता। इसका मतलब R2 में चेंज करेंगे, R2 में हम लोग चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, R2 - R3, बट R3 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो स्पेस कम है, मैं इस वाले पार्ट को मिटा करके लिखता हूँ, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो मैं अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। और ये मैंने स्पेस रख रखा है आपको कैलकुलेशन करके दिखाने के लिए। चलो तो इसको भी मैं मिटा दूँ, है ना, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। अब देखो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करना है हमें कि R2 में चेंजिंग करना, R2 - 2 R3, तो R1 और R3 कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे R1 और R3 कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो R1 बोलो क्या है, तो R1 1 1/2 और 3/2, ठीक है ना। और फिर R1 और R3 कॉपी होगा, तो 0 0 और 1 हो जाएगा, 0 0 1। अब देखना क्या करना था हमें R2 में क्या लिखना है, R2 - 2 R3, यानी कि R2 में से हम घटाएंगे R3 को, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, तो 0 - 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा फिर यहाँ देखो 1 माइनस, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, तो 1 - 0 1 रहेगा, ठीक है। फिर देखो ये 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये इसका काम कंप्लीट हुआ। सेम काम हम लोग राइट साइड भी करेंगे, ठीक है। तो R1 कॉपी हो जाएगा, यानी 1/2, फिर 0 और फिर 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें चेंजिंग करना है ना, तो R3 कॉपी कर देते हैं, तो -1/3 और फिर 11/3 और फिर 2, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, R2 - R3 करना, लेकिन इसमें से 2 मल्टीप्लाई करते हुए, तो देखो R2 लिखेंगे पहले, तो R2 की वैल्यू क्या है 2/3 है, तो 2/3, फिर -2 इंटू R3, R3 कितना है -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 2/3 4/3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा R2, तो ये हो जाएगा -1/3, ये R2 लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर R3 11/3 है तो 11/3, क्या बच जाएगा -1/3 -22/3, तो -23/3 आ जाएगा, तो -23/3 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, तो 0 सॉरी यहाँ पे थे ना हम लोग, कौन सा सॉल्व कर रहे थे, अच्छा यहाँ इसी साइड सॉल्व कर रहे थे, 0, तो 0 माइनस, है ना, क्या मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो -4 हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा, है ना, -4, ठीक है। और इनटू में ए, तो ये साइलेंट रहेगा, सही है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं,
अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 0, 1, 0। अब इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो इसको 0 बनाने के लिए हमने सोचा कि ये 3/2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर 3/2 होता तो 3/2 माइनस 3/2 0 होता, यानी कि R1 में चेंजिंग करेंगे R1 माइनस R3, बट R3 में 3/2 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो क्या चेंज करेंगे हम लोग, किसमें, R1 में चेंजिंग करेंगे, क्या, R1 माइनस 3/2 R3, है ना। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस कैलकुलेशन को मिटा दूं क्योंकि हमें फिर ज़रूरत है स्पेस की। अब देखो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वो देखना, R1 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R2 R3 कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं 0 1 0, ठीक है, और फिर 0 0 1। अब सुनो क्या करना, R1 में R1 माइनस 3/2 R3 करना है, तो R1 ये रहा और R3 ये रहा, तो इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 कहलाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 0 हो जाएगा, और 1/2 माइनस 0 1/2 ही रहेगा। फिर ये 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 माइनस 3/2 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड का तो काम कंप्लीट हुआ, अब राइट साइड आते हैं। बोलो R1 में चेंजिंग करना है, इसका मतलब R2 R3 कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, कौन सा, 4/3, फिर माइनस 23/3, और फिर -4, और नीचे आ जाएगा -1/3, फिर 11/3, और फिर ये 2। ये हमने R2 R3 कॉपी कर दिया। अब R1 पे आते हैं। R1 में क्या करना है कि R1 माइनस R3, बस R3 में 3/2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो देखो R1 की जगह कौन है, 1/2 है, तो यहाँ लिखो 1/2, फिर माइनस है तो माइनस, 3/2 है तो 3/2। अब R3 कितना है, -1/3, तो यहाँ पे -1/3। अब ये माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 प्लस 3 कैंसिल, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये है 0, ये R1 की जगह क्या है 0, तो हो जाएगा 0, फिर माइनस 3/2 है, 3/2 लिखेंगे, इंटू R3 11/3 है, तो 11/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो -11/2 बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं -11/2 बचेगा। फिर इस पे आते हैं, 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर माइनस क्या है, फिर 3/2, तो 3/2, और फिर R3 कितना है 2 है, तो इंटू में 2, ये 2 कैंसिल, -3 बच जाएगा, -3, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब आगे काम करते हैं हम लोग, इसको मिटा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे हर जगह तो 0 हो चुका है, बस यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हमने सोचा काश यहाँ भी 1/2 होता, तो 1/2 माइनस 1/2 0 होता। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग R1 में चेंजिंग करेंगे, ठीक है ना, R1 में चेंजिंग करेंगे क्या, कि R1 माइनस R2, बट R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। चलिए अब देखो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे R1 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R2 R3 कॉपी हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1। तो बोलो ये 1 है, R1 की जगह 1 है और R2 की जगह ये 0 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 0 रहेगा, तो 1 माइनस 0 1 कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 1/2 माइनस 1/2 0 कहलाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो 0 0 माइनस 0 0 कहलाएगा। तो लेफ्ट साइड तो कंप्लीट हुआ, अब राइट साइड पे आते हैं। देखो यहाँ पे R1 पे चेंजिंग करना है, इसका मतलब R2 और R3 कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे कॉपी कर देते हैं क्या, कि 4/3 माइनस 23/3, और फिर -4, और -1/3, 11/3, और ये 2, ये हमने कॉपी करा। अब R1 पे आते हैं। देखो R1 में क्या करना वो सुनना, R1 माइनस, तो R1 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2, R2 की जगह क्या है, R2 की जगह 4/3 है, क्या है 4/3, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू में 4/3, तो ये दो से कट जाएगा, तो 1 माइनस 2/3, तो क्या बच जाएगा 3 माइनस 2, यानी 1/3 बच जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/3, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आते हैं, तो ये क्या है, R1 की जगह -11/2 है, तो -11/2 लिखेंगे, और फिर माइनस है 1/2, और फिर R2 है, R2 की जगह 23/3 है, ठीक है ना, -23/3, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 23/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, -11/2 प्लस 23/6 आ जाएगा, LCM आ जाएगा 6,
2×3 6 यानी -33 + 23, तो यह बच जाएगा कितना -10/6। तो ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, -5/3 बचेगा, -5/3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा R1 है, ये R1 की जगह ये है -3 R1 है, फिर माइनस तो -1/2 है तो 1/2, R2 की जगह -4 है तो यहाँ पे +4 कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, -3 + 2, तो -3 + 2 -1 बच जाएगा, तो -1 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब क्या करेंगे बोलो। अच्छा ये तो सेट हो गया, यानी कि अब हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे ए छूट गया, यहाँ पे ए छूट गया, यहाँ पे ए छूट गया। देखो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो जो ये रिजल्ट आया यही क्या है, ए इनवर्स है। तो यहाँ पे बोलेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3 -5/3 -1 4/3 -23/3 -4 -1/3 11/3 और ये 2 और इनटू में ए, तो ये सॉरी इनटू में ए नहीं, ये तो ए इनवर्स ही है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर है। 1/3 -5/3 फिर -1 4/3 -23/3 -4 -1/3 11/3 और 2, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्या है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान से करना होता है, ठीक है ना। देखो आपको अगर ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो क्या करोगे, अभी मैंने आपको बताया क्या कि जैसे R1 लिखा है तो R1 को पकड़ो, तो कौन है, ये है। R2 कौन है, ये है। बस इस पे काम करना है। कैसे करना है, R1 माइनस, तो R1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आप 1 लिख लो, फिर माइनस है तो माइनस दो, फिर 1/2 है तो 1/2 लिखो, फिर R2 कितना है 4/3 तो इंटू में 4/3, फिर इसको सॉल्व करने के बाद आप जो है कि वैल्यू को यहाँ पे रखो इस तरह से। तो इसमें कोई गलती नहीं होगा। जब बड़ा क्वेश्चन होता है तभी आपको ऐसा करना होता है। देखो बोर्ड एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, इस टाइप का, तो उसमें आप अगर टाइम दे के अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो मार्क्स तो गारंटेड है ना आपके पास, सही है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें क्या है कि 2 - 1 3, इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2 - 1 3 2 - 1 3 -5 3 1 -5 3 1 और -3 2 3 -3 2 3, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका इन्वर्स हमें निकालना है बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या करेंगे, तो वही चीज़ लिखेंगे हम लोग, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू ये दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या है, ये 2 - 1 3 और -5 और 3 और 1, यहाँ पे -3 2 और 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। और इज इक्वल टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इनटू में ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा। अच्छा अब क्या करना है हमें यहाँ पे मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, रो ऑपरेशन का यूज करते हुए इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, और जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड अप्लाई करेंगे वही इसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बनाना होगा 1। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 - 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि रो 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम लोग रो 2 में ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग R1 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं कितना से, 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किस में, R1 में, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे R1 में चेंजिंग होगा, R2 और R3 बिल्कुल कॉपी कर देंगे। तो R2 जो है वो है -5 3 और 1 -3, R3 भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। R1 में चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, 3 × R1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना तो 6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, इक्वल टू सेम काम हम लोग राइट साइड करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 0, बाकी सभी ये कॉपी हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि R1 में R2 को ऐड कर देते हैं, तो 6 - 5 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो R1 में लिखेंगे ना, R1 में चेंजिंग करेंगे क्या
कि R1 प्लस R2 है ना, प्लस करेंगे तभी ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो R1 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R2 R3 कॉपी कर देंगे, तो R2 और ये रहा R3 है ना, इसको हमने कॉपी कर दिया। अच्छा R1 में क्या लिखना है, R1 प्लस R2, तो इन दोनों को ऐड करो, तो 6 माइनस 5 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, -3 प्लस 3 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू। और सेम काम हम लोग राइट साइड भी करेंगे। तो क्या करना है, R1 में इन दोनों को जोड़ कर लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 और 0 प्लस 1 तो 1 और 0 प्लस 0 0, बाकी R2 R3 कॉपी कर देंगे, ठीक है, तो 0 0 1 और ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा अब सोचते हैं अब क्या करना चाहिए, यहाँ तो 1 बन गया, अब इसके बाद नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए हमने सोचा ये -5 है, यहाँ पे अगर +5 होता तो दोनों को ऐड कर देते तो यहाँ पे 0 आ जाता। इसका मतलब हम लोग R2 में चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, R2 में चेंजिंग करेंगे क्या, कि R2 अब प्लस में यहाँ पे 5 लाना है, तो 5 इंटू R1, तो 5 इंटू R1, ठीक है। तो R2 में हमने चेंजिंग किया R2 प्लस 5 R1, इससे क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चेंजिंग किस में होगा, R2 में, इसका मतलब R1 और R3 कॉपी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग R1 और R3 को कॉपी कर देते हैं, तो R1 क्या है 1 0 1 0 और 10 है। फिर R2 में चेंजिंग करना है क्या, कि R2 प्लस 5 R1, ठीक है। तो पहले R3 को भी कॉपी कर लो, जिसमें चेंजिंग नहीं करना उसको हम लोग कॉपी कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। अब देखो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ऐसा करो, आप देखो यहाँ पे क्या है R2 है, R2 कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो R2 क्या -5, तो आप ऐसे लिखोगे -5, ठीक है ना, फिर बीच में प्लस है तो आप प्लस दोगे, फिर आगे लिखा है 5 तो 5 लिखोगे, फिर है R1, तो R1 कौन है, ये वाला, तो 1 हो जाएगा, इंटू में 1, तो क्या आ जाएगा -5 प्लस 5 क्या आ गया 0, तो यहाँ पे आप लिख दो 0, ठीक है ना। फिर इसके लिए देखो R2 है, R2 ये रहा है ना, तो ये जाएगा 3, फिर प्लस ये 5 है तो 5 लिखेंगे, R1 क्या है 0, तो इंटू 0, तो देखो 3 प्लस 5 इंटू 0 0, 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। अच्छा अब यहाँ देखो ये क्या है 1 है, तो 1 और फिर 1 प्लस 5 इंटू R1 क्या है 10 है, यहाँ 10, तो 10 5 या 50 51 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 51, सही ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, रफ में इस तरह से आप सॉल्व करके यहाँ पे लिख दो तो गलती नहीं होगा। सेम काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे भी क्या करना, R2 में चेंजिंग करना है, यानी R1 और R3 कॉपी कर देते हैं, तो 3 1 0 और फिर 0 0 1, क्या करना है कॉपी, कि इसमें 0 में ऐड करना है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये 15 हो जाएगा, 0 प्लस 15 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 0 और इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए तो R2 और प्लस 5 R1 तो 15 हो गया। यहाँ पे है ये 1 इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो 5, तो 1 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 1 और प्लस 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 में कुछ भी ऐड करेंगे 0 ही रहेगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही रहेगा, है ना। तो ये आ गया। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए 1560 तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना है 0, यहाँ पे क्या बनाना है 0, यहाँ पे 1 बन चुका, यहाँ पे 0 बन चुका, अब यहाँ पे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए हमने क्या सोचा, अच्छा ये -3 है और यहाँ पे देखो ये 1 है, तो यहाँ पे अगर +3 आ जाए तो +3 और -3 मिलके क्या बना देगा 0। इसका मतलब हम लोग R3 में चेंजिंग करेंगे, R3 में चेंजिंग करेंगे क्या, R3 और प्लस करना पड़ेगा, इसको ऐड करना है तो क्या लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में, ठीक है। अब देखो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे R3 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R2 R3 कॉपी हो जाएगा, सॉरी R1 R2 कॉपी हो जाएगा। तो R1 कौन है 1 0 10 1 0 10 और R2 है 0 3 और 51, ठीक है। अब यहाँ बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 है, तो -3 देखो R3 लिखा हुआ तो यहाँ पे लिखो आप -3, फिर बोला प्लस तो प्लस, फिर 3 इंटू R1 की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो सोचो -3 + 3 क्या बन गया, ये 0 बन गया। फिर देखो ये R3 है 2, तो ये लिखेंगे 2, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 3 × 3 लिखेंगे, R1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे इंटू में 0, तो 2 + 0 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर प्लस 3 × R1 की वैल्यू 10 है तो यहाँ 10,
10 3 या 30, 33 हो जाएगा, 33। अब इस पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है, सेम काम यहाँ भी करना है। तो यानी R3 में चेंजिंग है, यानी कि R1 R2 कॉपी कर देंगे। तो R1 R2 कॉपी कर देते हैं, तो यह जाएगा 3 1 0 15 6 और 0। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 0 में ऐड करना है ना, 0 में ऐड करना है 3 इंटू R1। R1 क्या 3 है, तो 3 3 या 9 हो जाएगा, ये है ना, 9 + 0 9 हो जाएगा। फिर 0 में ऐड करना है क्या, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3, तो ये 3 आ जाएगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इनटू में ए बिल्कुल साइलेंट है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको मिटा दूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करना चाहिए, अब देखो यहाँ पे हम लोग 1 बना चुके हैं, यहाँ पे 1 बना चुके हैं, यहाँ पे फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पे भी 0 आ गया। अब क्या करना है, आपको इस पे नहीं जाना है, अब आपको यहाँ जाना है। मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है, तो आपको यहाँ जाना है। यहाँ पे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं R2 में, है ना। तो 3 से डिवाइड करने का मतलब 3 से 1/3 से मल्टीप्लाई करना। तो R2 में चेंजिंग करेंगे 1/3 इंटू R2, है ना। तो R2 में 3 से हमने डिवाइड करा, तो डिवाइड करो, तो R2 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R1 कॉपी हो जाएगा, फिर R3 भी कॉपी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 0 में डिवाइड करेंगे 0, 3 में डिवाइड करेंगे 1, यहाँ डिवाइड करेंगे 17 या 51, ठीक है, 17 आ जाएगा। यहाँ भी क्या करने के, R1 कॉपी हो जाएगा और R3 भी कॉपी हो जाएगा। और R2 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, है ना, और ये 0 ही रहेगा। इनटू में ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा। अच्छा, अब क्या करें, अब देखो हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ गए, है ना, यहाँ से यहाँ चले गए, अब यहाँ पे आएंगे, है ना, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो यहाँ 0 बनाने के लिए हमने सोचा काश यहाँ भी 2 होता, तो 2 - 2 0 होता। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से घटा देंगे, यानी कि चेंजिंग करेंगे R3 में, R3 में चेंज करेंगे क्या, R3 माइनस कितना 2R2, ठीक है। तो देखो R3 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R1 और R2 कॉपी हो जाएगा। R1 1 0 10 और R2 है 0 1 17। और यहाँ पे क्या चेंजिंग करना है, देखो R3 में हम लोग घटाएंगे 2R1, तो देखो R3 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस, फिर 2 है तो 2 इंटू R2 क्या है, R2 है 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 - 0 0 ही रहेगा, ठीक है। अब अगला सोचो, ये 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2 इंटू R2 1 है तो इंटू 1, 2 - 2 0 हो गया। फिर देखो ये 33 है, 33 माइनस 2 इंटू R2 कितना है 17, तो 17 आ जाएगा। 7 दूनी 34, यानी 33 माइनस 34, तो -1 बचेगा, ठीक है। और इक्वल टू, अब यहाँ देखो सेम काम यहाँ भी करेंगे हम लोग, है ना। तो जरा मैं इसको मिटाते चलो। देखो जो काम हम लोग लेफ्ट साइड किए वही हम लोग राइट साइड भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो R3 - 2R2 है ना। तो R3 कौन है, ये है, यानी चेंजिंग किस में होगा, R3 में। इसका मतलब R1 और R2 कॉपी कर देंगे, तो 3 1 0, ठीक है ना। फिर आ जाएगा 5 2 और 0। अब देखो R3 में क्या करना है, R3 में माइनस 2 इंटू R2 की वैल्यू 5 है, तो इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 9 - 10, है ना, तो -1 बच जाएगा। फिर देखो ये हमारा R3 है, तो ये जाएगा 3 माइनस 2 इंटू R2 कितना है 2 है, तो 3 - 4 यानी कि -1 हो जाएगा। अब देखो 1 - 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग ये -1 आ गया, है ना, ये 1 हो गया, 0 0 0, ये 1 आ गया। यहाँ पे हमें क्या लाना है, +1 लाना है। तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में, R3 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं R3 को क्या लिख रहे हैं, माइनस इंटू R3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो R3 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब ये हुआ कि R1 R2 कॉपी हो जाएगा। तो 1 0 और 10 और 0 1 17, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और ये 1 हो जाएगा। सेम काम हम लोग राइट साइड भी करेंगे। तो R1 R2 कॉपी कर देंगे, 3 1 0 5 2 और 0
माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 1 और ये -1 हो गया, ठीक है ना। और इनटू में तो a रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे 1 तो आ गया, लेकिन अब हमें यहाँ पे लाना है 0, 17 की जगह लाना है 0। तो हमने ये सोचा अच्छा ये 17 है, काश यहाँ भी 17 होता तो 17 माइनस 17 0 होता। इसका मतलब ये हुआ R3 में 17 मल्टीप्लाई कर लेंगे और R2 माइनस R3 कर लेंगे, है ना। और चेंज कहाँ करेंगे, R2 में। तो R2 में चेंजिंग होगा क्या, R2 माइनस 17 इंटू R3, ठीक है, 17 इंटू R3। तो बताओ R2 में चेंजिंग करना है, इसका मतलब R1 और R3 कॉपी हो जाएगा। तो R1 क्या 1 0 10 1 0 10 और ये R1 हो गया। किस में चेंजिंग करना है, R2 में, तो R3 कॉपी हो जाएगा। तो 0 0 और 1, ठीक है। और इक्वल टू, अब देखो R3 में क्या, सॉरी R2 में क्या करना है, R2 माइनस 17 R3। तो देखो पहले R2 की वैल्यू लिखो। तो R2 कौन है, R2 है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 फिर माइनस 17 इंटू R3। R3 क्या है, R3 फिर 0 है तो इंटू 0। तो 0 माइनस 0 ये 0 ही रहेगा, है ना। फिर देखो R2 क्या है 1, तो 1 माइनस 17 इंटू 17 इंटू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, ठीक है ना। फिर 17 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम काम हम लोग राइट साइड भी करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि R1 कॉपी हो जाएगा तो 3 1 0, फिर R3 भी कॉपी हो जाएगा 1 1 माइनस 1, ठीक है। और इनटू में तो a रहेगा। देखो R2 में क्या करना है, R2 में लिखना R2 माइनस 17 R3। तो R2 की जगह 5 है तो लिखो 5 फिर माइनस और 17 इंटू R3 कितना 1 है तो 1। तो 5 माइनस 17 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखो 2 माइनस 17 इंटू 1। तो 17 इंटू 1 तो 2 माइनस 17 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो 0 माइनस ऑफ माइनस 0 में 0 माइनस और यहाँ 17 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस 17 हो जाएगा, प्लस 17 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा दूं मैं। और इनटू में ए तो बिल्कुल साइलेंट है। अब देखो आप क्या करना है कि यहाँ तक तो 0 आ गया, अब इसको 0 करना है, ठीक है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना होगा, तो देखो हमने सोचा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे अभी अगर 10 होता तो 10 माइनस 10 0 होता, यानी कि R1 में चेंजिंग करेंगे। R1 में चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे कि R1 माइनस 10 इंटू R3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R1 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R2 R3 कॉपी हो जाएगा। तो R2 है 0 1 0 और R3 है 0 0 1, ये हमने कॉपी कर दिया। और R1 में चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, R1 माइनस 10 R3। देखो R1 की जगह कितना है 1 है तो यहाँ लिखो 1 माइनस 10 इंटू R3 की जगह कितना, R3 की जगह 0 है तो इंटू 0। तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस, ठीक है ना, 10 इंटू R3। तो 10 इंटू R3 की वैल्यू 0 है तो इंटू 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर ये 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस, फिर क्या लिखेंगे 10 इंटू और यहाँ पे 1 है तो 10 माइनस 10 यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, इक्वल टू। अब इधर देखो यहाँ पे भी क्या करना, सेम काम। तो यहाँ पे R1 में चेंजिंग यानी R2 R3 कॉपी कर देंगे। तो माइनस 12 माइनस 15 और 17 और 1 1 और माइनस 1, ठीक है ना। इनटू में तो a रहेगा। यहाँ देखो क्या करना है, R1 ये है तो R1 लिखेंगे 3 और माइनस फिर 10 इंटू R3। R3 की वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 3 माइनस 10 माइनस 7 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे R1 क्या है 1 है तो 1 माइनस, है ना, 10 इंटू R3। R3 कितना है, R3 है 1 तो 1 माइनस 10 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है 0 तो 0 माइनस फिर क्या 10 इंटू R3। R3 माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस 10 आ जाएगा, है ना, प्लस में 10 आ जाएगा। अच्छा क्या क्या हमने 0, हाँ सही है। तो अब इसको मिटा दूं मैं। तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा लेफ्ट साइड था वो यूनिट मैट्रिक्स आ चुका है। तो इसका मतलब ए के साथ जो मैट्रिक्स आया यही हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा -7 -9 और 10, ये हो जाएगा -12 -15 और 17 और 1 1 -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। -7 -9 10 है,
-12 -15 और 17 1 1 -1, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि a इक्वल टू दिया 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे, a इक्वल टू आई इंटू ए। अब a की वैल्यू ये दिया हुआ है, इसको लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, 1 3 -2 -3 0 और -1 2 1 0, ठीक है। इज इक्वल टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। और इनटू में ए साइलेंट रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग रो ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ हमें इसमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब -3 को हमें बनाना है 0। तो -3 को 0 बनाने के लिए हमने सोचा ये -3 यहाँ पे 3 होता तो 3 और -3 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब R2 में हम लोग चेंजिंग करेंगे क्या, कि R2 और प्लस करना पड़ेगा 3 इंटू R1 में, ठीक है। तो R2 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R1 R3 कॉपी हो जाएगा। R1 है 1 3 -2 और R2 में चेंजिंग होगा तो R3 कॉपी कर देते हैं, तो 2 1 और 0। अब देखो R2 में चेंजिंग होना है क्या, R2 प्लस 3 R1। तो R2 की वैल्यू -3 है, तो -3 प्लस 3 इंटू R1, R1 की वैल्यू 1 है तो इंटू 1, -3 प्लस 3 0 हो गया। अगले पे आते हैं, फिर यहाँ पे 0 है तो 0, फिर प्लस, फिर 3 है तो 3 और R1 कितना है 3 है तो इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, ये है -1 प्लस 3 इंटू R1, R1 की वैल्यू -2 है तो -2 आ जाएगा। तो 3 2 6 -6 -1 तो -7 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, अब हम लोग जो काम हम लोग लेफ्ट साइड किए तो वही राइट साइड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, R1 कॉपी हो जाएगा तो 1 0 0, R3 भी कॉपी हो जाएगा 0 0 1। चेंजिंग किस में होगा, R2 में, ठीक है। क्या चेंजिंग होगा, R2 प्लस 3 R1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर R2 प्लस 3 R1 तो 1 आ जाएगा, R2 प्लस 3 R1 तो 0 ही रहेगा, इंटू में ए। अब देखो यहाँ पे हमें 0 चाहिए था, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे भी 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे, तो हमने सोचा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब R3 में चेंजिंग करेंगे क्या, कि R3 माइनस है ना 2R1, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो R3 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R1 R2 कॉपी हो जाएगा। तो R1 है 1 3 -2 और R2 है 0 0 9 और -7, ठीक है। तो R3 में चेंजिंग करना है, क्या चेंजिंग करना है कि R3 - 2 R1, तो R3 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर 2 है तो 2 इंटू में R1 की वैल्यू 1 है, 2 - 2 0 हो गया। फिर अगले पे देखो ये क्या है 1, तो यहाँ पे 1 माइनस, फिर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, R1 की वैल्यू 3 है तो इंटू 3, तो 1 - 6 तो -5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखो यहाँ R3, तो R3 की वैल्यू 0 है तो 0, फिर माइनस है तो माइनस 2 इंटू 2, R1 की जगह -2 तो यह जाएगा -2 तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो यह जाएगा +4, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ देखो इसको मिटा दूँ। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम काम यहाँ भी। तो R3 में चेंजिंग यानी कि R1 कॉपी हो जाएगा, फिर R2 भी कॉपी हो जाएगा। फिर क्या करना है, R3 में 2 R1 करना है ना। R3 क्या है 0 है तो 0 माइनस यहाँ पे 2 R1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 0 - 2 -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला बोलो, फिर 0 माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा तो ये आ जाएगा 0। फिर 1 है, 1 माइनस में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0 1 आ जाएगा, और इनटू में ए बिल्कुल साइलेंट रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है ना। ऊपर से नीचे आए फिर यहाँ पे आए, अब इसको 1 बनाना। तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो 1 बनेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं कि 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। किस में डिवाइड करेंगे, R2 में। तो R2 को लिखेंगे 1/9 इंटू R2। 9 से डिवाइड करने का मतलब 1/9 से मल्टीप्लाई करना है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब देखो अब ये क्या बन जाएगा, तो R2 में चेंजिंग होगा, R2 में तो R1 कॉपी कर देंगे 1 3 - 2। R2 में चेंजिंग होगा, 9 से डिवाइड करना तो 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे -7/9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ये तो कॉपी कर देंगे और यहाँ पे 4 और इक्वल टू, सेम काम यहाँ पे भी। तो ये R1 कॉपी हो जाएगा, R2 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 बच जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 1/9 बचेगा, यहाँ पे 0 और ये तो कॉपी हो जाएगा, -2 0 और 1 इंटू में ए। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, अब इसको बनाएंगे -5 को 0 बनाएंगे, है ना। अब किसको 0 बनाएंगे, -5 को। तो इसको 0 बनाने के लिए हमने सोचा यहाँ अगर 5 होता तो 5 - 5 0 होता, इसका मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा बोलो, तो हम लिखेंगे किस में चेंजिंग करेंगे, R3 में। R3 में चेंजिंग करना चाहते हैं क्या, R3 प्लस में, प्लस करेंगे तभी 0 होगा। 5 इंटू R2, 5 इंटू R2, तो इसका मतलब R3 में चेंजिंग होगा, R1 R2 कॉपी हो जाएगा। तो R1 है 1 3 -2 और R2 है 0 1 -7/9, ठीक है। फिर आ जाएगा अच्छा R3 में क्या करना है, R3 प्लस 5R1, तो R3 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर रफ में लिखो 0, फिर प्लस, फिर 5 इंटू R2, तो 5 इंटू R2, R2 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। देखो दोनों 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। फिर अगले पे आते हैं, R3 की वैल्यू कितना, -5, तो लिखोगे -5, फिर प्लस, फिर 5 इंटू R2, तो 5 इंटू R2 1 है, तो -5 प्लस 5 भी 0 हो जाएगा। अब देखो R3 कितना 4 है, तो 4 प्लस, फिर 5 इंटू R2, तो 5 इंटू R2, R2 -7/9, तो यहाँ पे -7/9 आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 माइनस हो जाएगा, 7 × 5 = 35 अपॉन 9, तो ये जाएगा 36 - 35/9, तो 1/9 बचेगा, है ना, 1/9 बच गया। इक्वल टू, यहाँ देखो सेम काम यहाँ पे भी क्या करना होगा, R3 में चेंजिंग करना है, यानी R1 कॉपी हो जाएगा, ठीक है, R2 भी कॉपी हो जाएगा, 1/3 1/9 और 0। इसमें क्या करना है, R3 में क्या करना है, R3 प्लस 5R1, तो देखो R3 -2 है, तो -2 प्लस 5 इंटू R1 की वैल्यू 1 है, तो -2 प्लस 5 +3 बच जाएगा, तो +3 बच जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखो 0 है, तो 0 प्लस, फिर 5 इंटू R1, तो ये 0 ही है, तो 0 + 0 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर अगले पे आते हैं 1, तो 1 प्लस, फिर क्या करना है 5 इंटू R2, एक मिनट, R1 में मल्टीप्लाई नहीं करना था, R2 में मल्टीप्लाई करना था, हमने गलत किया है। देखो फिर चेक कर लेते हैं, -2 फिर प्लस 5 है, तो 5, फिर R2 में मल्टीप्लाई करना था, R2 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, तो आ जाएगा -2 + 5/3 -6 + 5/3, यानी -1/3 आएगा। क्या आ जाएगा, -1/3, है ना। अच्छा अगले पे आते हैं, फिर ये 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 प्लस, फिर क्या है 5 इंटू R2, तो 5 इंटू R2 1/9 है, तो इंटू में 1/9, तो क्या आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, है ना। तो यही कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। फिर 1 है, तो 1 लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखा है 5 इंटू R2, तो 5 इंटू R2 क्या है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इंटू ए में ए साइलेंट रहेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे लाना है 1, ठीक है। यहाँ पे क्या लाना है, अब हमें 1 लाना है, इधर का काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे लाना है 1। तो 1 लाने के लिए हमने सोचा अच्छा 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में, R3 में, तो R3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू R3, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे R3 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R1 R2 कॉपी हो जाएगा, तो 1 3 -2 और 0 1 -7/9, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, इक्वल टू। सेम काम यहाँ पे भी, तो R1 R2 कॉपी कर देंगे, तो 1 0 0, यह आ जाएगा 1/3 1/9 0, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जाएगा, यानी -3 बचेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा इंटू ए। अच्छा अब क्या करना होगा, अब देखो यहाँ तक 1 आ चुका है, अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हमने सोचा -7/9 है, यहाँ भी अगर 7/9 होता तो दोनों को ऐड कर देते, यहाँ पे 0 आता। इसका मतलब हम लोग R2 में चेंजिंग करेंगे, क्या, R2 प्लस 7/9 इंटू R3 करेंगे, ठीक है। चलो तो R2 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R1 R3 कॉपी हो जाएगा, तो 1 3 -2 और 0 0 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ बताओ R2 में क्या करना है कि R2 प्लस, तो R2 है 0, फिर प्लस 7/9 इंटू R3 है 0, तो 0 + 0 0 हो जाएगा। फिर अगले पे आते हैं 0 प्लस अच्छा R2 में चेंज करना, तो 1 प्लस, है ना, देखो R2 की जगह 1 प्लस 7/9 इंटू R3 क्या है 0 इंटू 0, तो क्या बच जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अगले पे आते हैं R2 कितना -7/9, फिर प्लस 7/9 इंटू R3 1 है, तो ये भी क्या देगा 0 देगा, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, तो इक्वल टू,
यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बोलो R1 कॉपी हो जाएगा तो 1 0 0, फिर R3 कॉपी हो जाएगा -3 5 और 9, है ना। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग R2 में चेंजिंग करेंगे क्या, R2 प्लस 7/9 R3, तो R2 की वैल्यू कितना है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे प्लस फिर 7/9 इंटू R3 की वैल्यू -3 है तो -3, तो ये कट जाएगा 3 3 जा 9, तो 1/3 माइनस क्या बचेगा -7/3 बच जाएगा, तो -6/3 यानी कि -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ये हो जाएगा 1/9, फिर क्या करना है प्लस 7/9 इंटू R3 की वैल्यू 5 है, तो क्या आ जाएगा 1/9 प्लस 7 5 35 35/9 यानी कि ऊपर आ जाएगा 36/9 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, फिर 0 प्लस 7/9 और इंटू में कितना 9 है ना, R3 है 9, तो ये कट जाएगा क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे भी 0 आ गया, अब यहाँ पे लाना है 0, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हमने सोचा यहाँ पे a रहेगा साइलेंट, तो -2 है, काश यहाँ पे 2 होता तो -2 प्लस 2 0 होता है, इसका मतलब R1 में चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे कि R1 और प्लस कितना 2R3 है ना, 2R3 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो R1 में चेंजिंग होगा, इसका मतलब R2 R3 कॉपी हो जाएगा, तो 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है ना, बोलो क्या करेंगे R1 में, तो R1 प्लस, तो R1 है 1 प्लस 2 इंटू R3 है 0, तो 1 प्लस 0 1 रहेगा। अच्छा अगले पे आते हैं, 3 प्लस 2 इंटू R3 है 0, तो 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, फिर -2 और +2 ये बन जाएगा 0 इक्वल टू, जो काम हम लोग लेफ्ट साइड किए वही राइट साइड भी करेंगे, तो बताओ क्या करेंगे, R1 को क्या लिखेंगे R1, और R1 देखो 1 है तो 1, फिर प्लस 2 इंटू R3, तो 2 इंटू R3 -3 है, तो 1 -6 तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं 0, तो ये हो गया 0, फिर प्लस 2 इंटू R3 यानी कि R3 5 है। ठीक है ना, देखो R1 प्लस 2R3 तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। सही है, अब देखो यहाँ पे है 0, तो 0 प्लस 2 इंटू R3 यानी कि 9, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, बाकी सभी कॉपी हो जाएगा, तो -2 4 और 7 -3 5 और 9 और इंटू में a साइलेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब लास्ट वन यहाँ पे बनाना है 0, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि R1 में चेंजिंग होगा, क्या चेंजिंग होगा कि R1 -3 इंटू R2। ठीक है, बस ये लास्ट लाइन होने वाला है, तो बताओ क्या लिखेंगे, देखो R1 में चेंजिंग हो इसका मतलब R2 R3 कॉपी हो जाएगा, तो 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो R1 में लिखना R1 -3 R2, तो R1 की जगह 1 है तो 1 -3 इंटू R2 है 0, तो 1 -0 1 रहेगा। ठीक है, फिर अगला देखो R1 3 है तो 3 -3 इंटू R2 1 है, 3 -3 0 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 -0 0 ही रहेगा इक्वल टू, यहाँ देखो सेम काम यहाँ भी करेंगे, तो R1 में चेंजिंग था इसका मतलब R2 R3 कॉपी कर देंगे, तो -2 4 7 और -3 5 9 -3 5 और 9। ठीक है ना, ये 5 है, चलिए इंटू में a रहेगा। अब देखो क्या करना है कि R1 में चेंजिंग करना है, क्या R1 -3 R2, तो देखो R1 की वैल्यू -5 है तो -5 लिखो, फिर माइनस, फिर 3 है तो 3 लिखो, फिर R2 कितना -2 है तो यहाँ +2 कर देते हैं, -5 + 6 तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है R1 कितना 10 है तो 10, फिर 10 -3 इंटू R2 5 है तो इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 15, तो 10 -15 तो कितना हो जाएगा -5, क्या बच जाएगा -5। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, अच्छा 5 नहीं था यहाँ पे 4 था ना, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, है ना, 3 इंटू 4, 10 - 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो 10 - 3 इंटू 4 यानी 12, तो 10 - 12 यानी -2 बचेगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर देखो R1 की वैल्यू कितना 18 है तो यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस, फिर 3 इंटू R2 यानी कि 3 इंटू R2 7 है, तो 18 - 21 18 और 8 नहीं 11 यानी कि -3 बचेगा, -3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, तो ये हमारा क्या होगा इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, तो A इन्वर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 2 -3 -2 4 और 7 -3 5 और 9,
तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 -2 -3 -2 4 7 -3 5 9, हाँ तो ये आ गया इसका ए इनवर्स, और ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।